हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और यस बैंक के क्वार्टर रिजल्ट आ गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त छप्पर फाड़ रिटर्न यस बैंक ने दिए हैं। क्वार्टर 4 में जहां अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे जंप यहाँ पे दुगना यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे यस बैंक का हो गया है और दुगने से भी ज़्यादा 124% यानी कि 100% पे दुगना है। तो आप देख सकते हैं 2.25% यहाँ पे 2.25 यहाँ पे रिटर्न मिले हैं और 124% का रिटर्न यहाँ पे यस बैंक ने क्वार्टर 4 में जंप किया है। और एसेट इसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पे सुधरी है यस बैंक की। तो बहुत ही अच्छे यस बैंक के नतीजे यहाँ पे रहे हैं। तो इससे एसेट जो क्वालिटी में जो सुधार दिखा है और ये जो रिज़ल्ट आए हैं 123% के लगभग की जो बढ़त आई है, जिससे यस बैंक के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक का शेयर फोकस में रहेगा, रडार पर रहेगा और बड़ा जंप यस बैंक के शेयर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मार्च तिमाही में बैंक के प्रोविज़न पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों के मुकाबले ही नीचे आए। तो ये प्रोविज़न नीचे आए तो बैंक के लिए अच्छा होता है। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही दिसंबर तिमाही के मुकाबले यहाँ पे सुधरे हैं। यहाँ देख सकते हैं जो इनका जो एनपीए बढ़ा हुआ था वो यहाँ पे अच्छा अब सुधर गए हैं। तो ये यस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बहुत गजब के रिजल्ट यस बैंक ने यहाँ पे पेश किए हैं। जहाँ यस बैंक को 200 करोड़ का फ़ायदा हो रहा था, यहाँ यस बैंक को 400 करोड़ प्लस का यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल रहा है। यस बैंक ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार बैंक के मुनाफा में पिछले साल के मुकाबले तेज उछाल देखने को मिला है और साल दर साल के आधार पर मुनाफे का आंकड़ा 123% बढ़ गया है। इसके साथ ही बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल के आधार पर 2% से ज़्यादा बढ़े हैं। मार्च तिमाही में बैंक के प्रोविज़न पिछले साल और पिछली तिमाही दोनों के मुकाबले ही नीचे आए हैं। तो बहुत ही गजब की बात है यस बैंक के लिए। वहीं अगर दोस्तों इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों की दिसंबर तिमाही के मुकाबले सुधरे हैं। शुक्रवार को कारोबार में यस बैंक का स्टॉक्स लगभग 1% से कम हुआ बढ़ा, लेकिन 26 रुपये के स्तर को पार करने में कामयाब रहा और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग देने में भी बढ़त हासिल की है। तो कैसे रहे तिमाही नतीजे और भी यहाँ पे कंटिन्यू आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं। तो अगर देखें दिसंबर तिमाही के यहाँ पे जो दिसंबर तिमाही में इनका जो परसेंटेज था वो 95% बढ़ा था पिछले क्वार्टर की तुलना में, पिछले साल के मुकाबले। और अब इस बार यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 123% बढ़कर अब यहाँ पे 452 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। जो यस बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा था, अब प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ चढ़ के निकल के आ रहा है। पूरे साल के लिए मुनाफा 74% की बढ़त के साथ 1251 करोड़ रुपए यानी 1251 करोड़ रुपए यहाँ पे रहा है। तो यस बैंक अब यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, बड़े बड़े बैंकों को टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है। यस बैंक न्यू मजबूत यहाँ पे कर रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे न्यू मजबूत होती जाएगी फिर बड़े बड़े बैंकों को भी टक्कर देता हुआ यस बैंक सामने आएगा। तो बैंक की दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम मार्च तिमाही में 2153 करोड़ रुपए रही। इसमें पिछले साल के मुकाबले 2.3% और दिसंबर तिमाही के मुकाबले 6.8% की बढ़त यहाँ पे रही है। दोस्तों, तो यस बैंक को फोकस में यहाँ पे देखना चाहते हैं तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप इसको देखिए। ज़बरदस्त इसमें उछाल आपको देखने को मिल सकता है यस बैंक के शेयर्स में, क्योंकि बड़ा जंप यस बैंक के शेयर यहाँ पे ही खबर के लिए ही बैठा था कि क्वार्टर रिजल्ट इसके किस प्रकार आ रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, बहुत सारे इसने क्वार्टर रिजल्ट लगातार प्रॉफिट में यहाँ पे करके दिखाए हैं। क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये अब लगातार देख सकते हैं शायद ही 9-10 क्वार्टर से कंटिन्यू ये प्रॉफिट ही दिखा रहा है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। तो यस बैंक की न्यू यहाँ पे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो यस बैंक का शेयर यहाँ फोकस में रहेगा
और इसमें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हालांकि भले ही बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन मंडे की ट्रेडिंग सेशन में इसमें एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे दोस्तों ये खबर इशारा कर रही है। चौथी तिमाही के लिए बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम जो आपके सामने यहाँ पे मैंने रखी दिए हैं। तो आपको खबर दोस्तों कैसी लगी, और खबर अच्छी लगी तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। यस बैंक में अदर स्टॉक्स के बारे में जो भी ताज़ा खबर रहेगी दोस्तों आप तक पहुँचाई जाती है। और व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं 7689871065 है। यहाँ पे 90% की प्रतिशत कॉल दी जाती है बैंक निफ्टी ऑप्शन इक्विटी कॉल से। यहाँ पे ज़बरदस्त चोर कॉल आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे ही टेक्निकल चार्ट पे कॉल बनती है आपको दोस्तों फॉरवर्ड यहाँ आपको वहाँ पे ग्रुप में दे दी जाती है, ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। फिर भी अपने एडवाइज़र की सलाह लेना ना भूलें। केसरी बैंक की एसेट क्वालिटीज़ के बारे में एक नज़र आपको यहाँ पे डालनी चाहिए। मार्च तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में मजबूती यहाँ पे दिखी है दोस्तों, और ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.7% पर रहा है, जो कि एक साल पहले कि इसी तिमाही में 2.2% पर और दिसंबर तिमाही में 2% पर था। तो ये ग्रॉस एनपीओ आप यहाँ पे देखिए, ग्रॉस जो एनपीए रेशियो वो अब माइंड ब्लोइंग, यानी कि देखें तो 2.2% से देख सकते हैं 1.7% पर यहाँ पे आ गया है। तो कितनी अच्छी बात है यस बैंक के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी यस बैंक के लिए। नेट एनपीए रेशियो में भी सुधार हुआ है, देख सकते हैं यहाँ भी सुधार हुआ है। मार्च तिमाही में यहाँ पे 0.6% रहा है, जो कि एक साल पहले 0.8% और दिसंबर तिमाही में 0.9% पर था। तो माइंड ब्लोइंग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी सुधरा है, यहाँ से भी सुधरा है, और अब देख सकते हैं कितना से यहाँ पे रह गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है यस बैंक के लिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट यस बैंक के लिए रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि यस बैंक को आप फोकस में देखना चाहते हैं तो इस मंडे की ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखिए, इंट्राडे आप इसमें कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ इसमें आप जा सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। सिर्फ एक दिन का यहाँ पे खेल है, बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो 100 रुपये का टारगेट तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साल 11 महीने साल भर के अंदर आपको 100 रुपये का टारगेट आपको यस बैंक में आप देख पाएंगे। जिस प्रकार की जो दमदार इसकी परफॉर्मेंस आ रही है और इसका टेक्निकल चार्ट पे न्यू मजबूत हो रही है और इसका जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये 100 रुपये का टारगेट आसानी से अचीव करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको कमेंट करके लगातार 1 महीने से आपको मैं पहले से ही बता रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो 40 रुपये जाएगा, वापस फिर आपको इसमें देखो संघर्ष करना पड़ेगा। 40 जाएगा, वापस फिर से टूट पटा के ये 32 रुपये आएगा, फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 32 से जाएगा सीधा 50 पकड़ेगा, 50 जाके फिर वापस 35 आएगा। अरे यार 35 आ गया, मैं तो 50 पे निकल जाता। तो ये से अगर निकलना, अरे यार ऐसे दोस्तों ये नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो शेयर को भूलना पड़ेगा, इसमें निवेश करते रहना है, तो आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना है तो आपको उछाल दिखे तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बैंक ने जानकारी दी है कि 31 से 90 दिन की ऑर्डर बुक दिसंबर तिमाही के मुकाबले 4,378 करोड़ रुपए से घटकर 3,684 करोड़ रुपए पे आ गई है। इसमें 31 से 60 दिन की ऑर्डर बुक में 22% और 61 दिन से 90 दिन की ऑर्डर बुक पे 8% ज़्यादा की कमी यहाँ पे दर्ज की गई है। इसके अलावा वहीं बैंक ने प्रोविजन 471 करोड़ रुपए पर रहे हैं, जो कि साल भर पहले यहाँ पे देखें 618 करोड़ रुपए और दिसंबर तिमाही में 554.7 करोड़ रुपए के स्तर पर था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यस बैंक के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे पेश किए यस बैंक ने, और जिसका असर आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको इसको देखो दिखता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं तभी कर डाले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मंडे की लाइव कॉल में दोस्तों, या मैं व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से या मंडे लाइव यस बैंक के लिए वीडियो बना दिया जाएगा और वहाँ पर आप दोस्तों यस बैंक की अपडेट आप देख पाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।